हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। इसके अंदर मैं रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करती जाऊँगी फॉर यूपीएससी एज वेल एज दी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स। ये वाली जो सीरीज़ है ये आपको अदर एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी और बैंकिंग में भी यूज़फुल हो सकती है, बट ये मेनली केटर करेगी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स को। ओके, जो पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो जैसा आपको दिख रहा है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? टू राइट समथिंग इन अ कोडेड वे। बेसिकली कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब यही है कि अगर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कैट को DBU लिखा तो मैं बॉल को कैसे लिखूंगी, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अगर किसी ने कैट को 24 लिखा है तो बॉल को कैसे लिखा जाएगा। जैसे आर्मी वाली कई मूवीज़ में आता है ना, ब्रावो, अल्फ़ा, और फिर उसके बाद वो यहाँ पे गए हैं, आज वहाँ पे गए हैं, ऐसे ऐसे करके राजी टाइप मूवीज़ में भी, बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा होता है। तो उसी को बस कोडिंग एंड डिकोडिंग बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में, अपनी तरीके से। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग 4 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी टाइप्स हैं इसके अंदर? एक है कि हम लेटर को लेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। एक है हम कि अल्फ़ाबेट्स को नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। एक है हम उसको सब्सटीट्यूट कर दें किसी तरह से। फॉर एग्जांपल, ब्लू इज कॉल्ड एज येलो, ग्रीन इज कॉल्ड एज पिंक, रेड इज कॉल्ड एज ब्लू। तो व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? ब्लू इज कॉल्ड एज येलो, तो वो उसका कलर हो गया। इसको सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। इसके अलावा इसके बाद हो गया मिक्स्ड कोडिंग, जिसके अंदर हम नंबर एंड लेटर्स को मिक्स करके यूज़ करके कुछ कोडिंग करते हैं। ओके, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट कोडिंग पढ़ेंगे। अब इस अल्फ़ाबेट कोडिंग में भी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद होना। हमारे पास A to Z 1 to 26 हैं, आपको ये 1 to 26 याद होने चाहिए। ऑल राइट, अब ये 1 से 26 याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक्स बनाई है। या तो ऐसे याद कर लो, अगर जिसको डायरेक्टली याद होता है वो डायरेक्टली याद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 6 तक ABCDEF आप डायरेक्टली याद करेंगे। ABCDEF 6 तक आप डायरेक्टली याद करेंगे। अब G को अगर मुझे याद करना है तो ये देखो G में 7 दिख रहा है क्या सबको? G7। H को अगर मैं ऊपर नीचे कैप कर दूँ तो 8 जैसा दिखता है ना हमें, इसलिए H का 8 होता है। I को अगर मैं कर्सिव राइटिंग में दिखूँ तो ये किस जैसा दिख रहा है? 9 जैसा, तो I 9 होता है। फिर देखो कुछ है EJOTY, इनको आप कैसे याद रखोगे? विद द मल्टीपल्स ऑफ 5। ई जॉटी कुछ भी बोल दो, मल्टीपल ऑफ 5 से याद रखोगे। E5 होता है, J10 होता है, O15 होता है, T20 होता है एंड Y25 होता है। ओके, फिर उसके बाद आप K पे आओ। किंग्स 11 पंजाब टीम पता है सबको, तो किंग्स 11 पंजाब। फिर उसके बाद L और U, देखो आई लव यू एक इंसान दूसरे इंसान को बोलता है, पहला आदमी दूसरे आदमी को बोलता है आई लव यू, तो L का हो जाएगा 1 2 और U का हो जाएगा 2 1। समझ आया? फनी ट्रिक है बट याद कर सकते हैं। देन M, देखो M को कैसे याद करेंगे? अगर मैं M को रोटेट कर दूं, क्या ये 3 जैसा दिखेगा? दिख रहा है, तो मैंने M को बोला 13। ऐसे सिमिलरली अगर मैं W को रोटेट कर दूं तो ये 3 जैसा दिख रहा है ना, उसको मैंने बोला 23। समझ आया? अगली पे चलो N पे। अब N को अगर मैं रोमन नंबर की तरह लिखूं तो ये क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, इसको कंबाइन कर दो, क्या बना? 14 फॉर N। देन PQR, O का मैंने बताया आपको इजॉटी से याद रखना है। PQR कैसे याद रखोगे? प्रिंस 16 साल का है, क्वीन 17 साल की है, राजा 18 साल का है। क्वीन नाबालिग शादी हो गई बेचारों की और उनका अडॉप्टेड सन है। 16 17 18, प्रिंस क्वीन राजा, प्रिंस क्वीन राजा। S का आप S से ये 9 क्लब करके 19 याद रखेंगे तो T20 हो गया। U मैंने आपको याद करा दिया, 2 लोग हैं वो आई लव यू बोल रहे हैं, 2 1। V को देखो, V 2 लाइन से बना है, ये और ये 22 इक्वल डिवाइड होता है। W का मैंने आपको याद करा दिया है 23। XYZ आप डायरेक्टली याद रखेंगे 24 25 26। ओके, समझ आया? ऐसे ही सिमिलरली हमें ऑपोजिट्स भी याद करने होते हैं। ऑपोजिट्स जब हम याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? ऑपोजिट याद करेंगे, देखो
छोटी सी स्टोरी बना के। ऑपोजिट का क्या मतलब है पहले ये समझो। 26 लेटर है, 13 मैंने ऐसे लिखे, 13 मैंने ऐसे लिखे, टोटल 26 लेटर हो गए। इसको बोलते हैं बस हम ऑपोजिट, और कुछ नहीं है। अब ए से एम तक लिखा है मैंने, एन से जेड तक लिख दिया 13 13 के डिवीजन में। याद करने के लिए एक स्टोरी है। क्या है? एक लड़का है जो एक मैन में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है कन्वर्ट वो देखते हैं। बेवकूफ़ है इसलिए। एक आज़ाद बॉय, इमेजिन अ बॉय, पूरा फन, आज़ाद पंछी, उड़ता हुआ पंछी इमेजिन कर लो। आज़ाद बॉय, ही इज़ ईटिंग क्रैक्स। बचपन में खाते थे ना उंगली में फंसा के। आज़ाद बॉय, ही इज़ ईटिंग क्रैक्स एंड हैविंग ड्यू। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। आज़ाद बॉय ईटिंग क्रैक्स, हैविंग ड्यू एंड ड्राइविंग एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। गाड़ी चला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चला रहा है, पूरा फन ले रहा है। क्यों फन ले रहा है? जीटी रोड पे हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा है। क्या कर रहा है? जीटी रोड पे हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा है, इसलिए उसे फन आ रहा है। इतनी तेज कि उसने इंडियन रेलवेज को पीछे छोड़ दिया। इंडियन रेलवेज में उसे बैठी हुई दिख गई जंगल क्वीन। अब इस जंगल क्वीन से उसने बोला कि मैं तो पीके हो गया। पीके क्या था? पागल था। मैं तो पीके हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया, जंगल क्वीन से। अब नाउ आई एम अ मैन, आई एम नॉट अ बॉय एनी मोर, ही इज अ मैन। फनी स्टोरी है, याद करने की कोशिश करो। आज़ाद बॉय, इमेजिन, क्रैक्स, हैविंग ड्यू, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में फन ले रहा है, जीटी रोड पे गाड़ी चला रहा है हाई स्पीड में, इंडियन रेलवेज को पीछे छोड़ दिया, जंगल क्वीन बैठी थी उसके अंदर। अब वो पीके हो गया उसको देख के। क्यों? क्योंकि उसे प्यार हो गया था। एंड नाउ ही इज अ मैन। तो आज़ाद से AZ, बॉय से BY, क्रैक्स CX, ड्यू DW, EV FU GT HS IR JQ KP LO और MN। याद हो गया? ये बहुत ज़रूरी है याद करने। एक और चीज़, जब ये ऑपोजिट्स होते हैं ना, इनका सम हमेशा 27 होता है। कोई भी ले लो, कोई भी, एनी लेटर्स। जैसे PK ले लेते हैं। PK था, P क्या था? प्रिंस, 16 साल का। किंग्स 11 पंजाब, दोनों का सम 27। तो हमेशा सम जो है 27 होगा ऑपोजिट्स का। ओके। अब इससे एक और चीज़ मुझे याद आई है बतानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ में सम कर रहे हैं, जब भी हम कोडिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हम A to Z को एक सर्कल कंसीडर करेंगे। मतलब Z अगर 26 पे खत्म हुआ, उसके बाद आपको 5 प्लस करना है, तो आप 1 2 3 4 5 ABCD से प्लस करना शुरू कर दोगे। और ऐसे ही माइनस करना है तो उल्टा A से माइनस करने लगोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है A-5 लिखा है ना। ए क्या होता है? 1 में से -5 करेंगे तो -4, मतलब 26 में से -4 कर देंगे तो 22V आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर प्लस करना है, y जो है आपका 25 होता है, 25 + 9 करना है, 1 करोगे तो 26 आ गया। अब आगे जो बचा 8, 1 कर दिया, 9 में से 1 कर दिया, 8 बचा। 8 जो करोगे वो A में प्लस कर दोगे, या फिर उसे टोटल प्लस करके 26 में से माइनस कर दोगे। समझे कैसे ऐड और माइनस करना है, ज़्यादा और कम वाला नंबर। ठीक है, अब लेटर कोडिंग पे चलते हैं। लेटर कोडिंग के बेटा मेनली 7 टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर भी हमें मेनली 5 ही आते हैं, इसके बाद वाले यूजुअली नहीं आते। पहला टाइप कौन सा होता है? फॉरवर्ड। मतलब अगर मैंने एक लेटर लिखा, फॉरवर्ड का मतलब क्या है? अगर मैंने ABCD लिखा है तो ये EFGH जो है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, सेकंड से कनेक्टेड होगा, थर्ड से कनेक्टेड होगा, फोर्थ से कनेक्टेड होगा। बस इतना ही है इसका मतलब। अब ये कनेक्शन प्लस के फॉर्म में भी हो सकता है, माइनस के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है काइट को लिखा है MKVG। नंबरिंग कर लो, सबसे ईजी तरीका होता है नंबरिंग कर लो, अपने आप को समझ आने लग जाएगा। 11 I9 T20 मैच भी होता है, E5 M13 K11 V22 और G7। अब ये देखो फॉरवर्ड में मैंने क्या बोला? पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। पहले का पहले से है ना, 11 से 13 जाते हुए 2 प्लस हो रहा है। फिर दूसरे में देखो 9 से 11 जाते हुए भी 2 प्लस हो रहा है, 20 से 22 जाते हुए भी 2 प्लस हो रहा है, और 5 से 7 जाते हुए भी 2 प्लस हो रहा है। मतलब +2 +2 +2 +2 की सीरीज चल रही है। फ्लाइट का आंसर बता दो मुझे। F6 L 12 9 7 8 और 20 +2 का सब में बताओ तो 8 14 11 9 10 और 22। आंसर क्या आया? H8 14N रोमन नंबर, किंग्स 11 पंजाब, I मुझे वैसा दिखता है कर्सिव में, 10 कौन सा था? E जॉटी J, और V 22, तो HNKIJV इसका आंसर हो जाएगा।
ओके, अब ये क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करोगे, कोशिश करो इसका आंसर निकालने की, ठीक है। अब इससे अगला देखो, अगला कौन सा होता है, रिवर्स होता है अगला पैटर्न। अगला पैटर्न कौन सा होता है, रिवर्स पैटर्न। मतलब अभी हम पहले को पहले से कर रहे थे, अब हम पहले को आखिरी से करेंगे, फिर सेकंड वाले को सेकंड लास्ट से करेंगे, थर्ड वाले को सेकंड से कर देंगे और लास्ट वाले को फर्स्ट से कर देंगे। इसको बोलते हैं हम रिवर्स पैटर्न। अब रिवर्स पैटर्न में देखो, क्वेश्चन देखो, जैसे बाइट का देखो, फिर से नंबरिंग कर लो। 2, आई का 9, टी का 20, ई का 5, जी का 7, वी का 22, के का 11 और डी का 4। अब ये देखो, इससे 5 हो रहा है, इससे फिर बहुत आगे कुछ हो रहा है, इससे कुछ आगे हो रहा है, मतलब पैटर्न नहीं बन रहा है। इसका मतलब पैटर्न किसका है, जो पैटर्न है वो पैटर्न है आपका ऑपोजिट्स का। देखो, डी में बी में 2 प्लस किया, डी आ गया, आई में 2 प्लस किया, के आ गया, टी में 2 प्लस किया, वी आ गया, ई में 2 प्लस किया तो जी आ गया। बस कुछ नहीं कर रहा है, रिवर्स में ऐड कर रहा है, माइनस भी कर सकता है सेम केस में। स्मेल का बना लेते हैं हम लोग, चलो ये मैंने लिख दिए हैं इसके नंबर। इसमें +2 करेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर इसमें +2 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, इसमें कर देंगे तो 7 आ जाएगा, इसमें कर देंगे तो 14 एंड 14। 14 किसका था रोमन नंबर NN। 7 किसका था आपका जी का, जी में 7 दिख रहा था। 15 किसका था ओ का ई जो टी वाला। 21 किसका था आई लव यू वाला UNNGOU। इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थर्ड पैटर्न पे चलो। थर्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्रॉस वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्रॉस वाले कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये नंबर है और नीचे 5, 6, 7, 8 है, तो फर्स्ट का इससे लिंक, सेकंड का इससे लिंक, फिर थर्ड का इससे लिंक और फोर्थ का इससे लिंक। इसको बोलते हैं हम क्रॉस पैटर्न, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं ड्रीम में देखती हूँ, ड्रीम में कैसे देखूंगी मैं, देखो ड्रीम में देख रही हूँ मैं। ड्रीम की नंबरिंग करो पहले, 4, 18, 5, 1, 13। इसका है आपका 19, 5, 6, 14 और 2, यही है, कोई गलती तो नहीं हुई। देखो 18 और 19 में कितना हो रहा है +1, 4 और 5 में कितना हो रहा है +1, फिर 5 और 6 में यहीं पे हो रहा है +1, सीधा सीधा सामने सामने। इसमें देखो 1 और 2 में +1 हो रहा है और 13 और 14 में +1 हो रहा है। इसका मतलब ये क्रॉस पैटर्न है। अब यहाँ पे साइड्स का आंसर बता दो मुझे, ये इसका पैटर्न बन रहा है। करो कोशिश, पॉज करो और करो, ठीक है। S नंबरिंग 19, 9, 20, 5, 19, +1 इधर 20, +1 इधर 10, +1 इधर 21, इधर +1 6, इधर +1 20। 10 किसका था J का, 20 किसका था T20 मैच का, 21 U का, T का, 6 F का। आंसर आ गया आपका। आपका भी सेम आया है क्या, चेक करो, ठीक है। अगला देखो पैटर्न, एक और क्वेश्चन ये लिखा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगला क्या है, बेसिक वेरी सिमिलर। क्या है वेरी सिमिलर, बताओ वेरी सिमिलर क्या है इसके अंदर, ये है ऑपोजिट लिखना है बस और कुछ नहीं। मेरे नाम का ऑपोजिट देखो, M का ऑपोजिट N होता है मैन, A का ऑपोजिट Z होता है आज़ाद, N का ऑपोजिट M मैन, A का ऑपोजिट Z, V का ऑपोजिट E इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, I का ऑपोजिट R IR। बस ऑपोजिट लिखा है और कुछ नहीं किया है। अगला क्या किया, ऑपोजिट का रिवर्स कर दिया। मतलब मैंने लिखा था मानवी का ऑपोजिट NZMZR, मैंने इसको ऑपोजिट लिख दिया। यहाँ पे आना था NZMZER, ठीक है, ये लिखा है मैंने, इसको बस मैंने ऑपोजिट लिख दिया REZMZN, बस इसको ऑपोजिट कर दिया है। इसको ऑपोजिट रिवर्स बोलते हैं। इसके अलावा जो आपके दो और तरीके हैं वो है पोजीशनिंग, नंबर टू लेटर एंड इलॉजिकल। इलॉजिकल यूजुअली पेपर में नहीं आता है, पहले कभी आता था अब नहीं आता है। पोजीशन में देखो हमने क्या किया है, सेम चीज़ किया है। अगर किसी को स्टार्टिंग 1 से 2 तक लिखा है, उसको 2 और 1 लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया है मैंने, बस और कुछ नहीं किया है। ब्रदर को सीधा लिखना था, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। यहीं पे अगर देखो मुझे सिस्टर लिखना हो, इसको ऑपोजिट में कैसे लिख दूंगी, RETSIS,
ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। एक होता है तरीका बेटा ये, जिसके अंदर हम लेटर को हाफ एंड हाफ में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उल्टा करते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने डिस्ट्री को उल्टा करके लिख दिया है डिस्ट्री, फिर ब्यूशन को उल्टा करके लिख दिया है ब्यूशन। समझ आया? ऐसे ही यहाँ पे अगर सिस्टर था तो मैं क्या करती, सिस्टर को उल्टा करके लिख देती सिस ही बनता, और टर को उल्टा करके लिख देती RET। ठीक है, ये होता है पोजीशनिंग। एक पोजीशनिंग होता है आपका अल्फ़ाबेट वाइज या डिक्शनरी वाइज। जैसे H पहले आया तो हमने H को आगे कर दिया, फिर इसमें देखो हिस्ट्री के अंदर I आगे आएगा, 8 के बाद 9 I आगे आएगा, फिर O आगे आएगा 15, फिर R आगे आएगा, फिर 20 पे T आगे आएगा, और 25 पे ये आगे आएगा। मतलब हमने डिक्शनरी वाइज अरेंज कर दिया। ठीक है, नंबर और सिंबल या लेटर कोडिंग। अब इसके अंदर क्या किया है हमने, देखो इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया है, जिसको जो कोड दिया है वही उसका कोड है। जैसे मीन और आंट, ये देखो M का कोड है $, E का परसेंटेज, A का @, N का C, A का फिर @ देखो हुआ कॉमन, N का फिर C हुआ, और T का रुपी साइन। तो मैट का क्या साइन हो जाएगा, मैंने आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। M का $, है M का $, A का @ तो A का @ T का रुपी तो T का रुपी। सबसे इजीएस्ट होती है। देखो अगर कॉमन इसके अंदर पहचानते कैसे हैं, कॉमन पहचानते हैं। जैसे इसके अंदर हमें A पहचाना, कॉमन था, देखा दोनों का @ लिखा है, इसका मतलब कॉमन कोडिंग चल रही है, यहाँ पे सिमिलर कोडिंग चल रही है। ठीक है, ओके। इसके अंदर एक जो वेरिएशन हो सकता है वो हो सकता है कि वोवल्स के साथ गेम कर दे, वोवल को अलग तरीके से कोड कर दे, और आपको बस वही पहचानना हो कि वोवल का कोड जो है, जैसे इस केस में $, है, बाकी सबको @ कर दिया और वोवल का कोड $, कर दिया। ओके, अब ये जो इलॉजिकल कोडिंग है उसको देखते हैं एक बार। इलॉजिकल कोडिंग के अंदर क्या किया है, इलॉजिकल कोडिंग के अंदर हमने ये किया है, इलॉजिकल कोडिंग के अंदर हमने बेसिकली पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर कुछ भी पैटर्न लग सकता है। पहला क्वेश्चन ढंग से देखो, TSEA TSEW HTRON, कुछ है नहीं लग रहा है, कुछ भी पैटर्न नहीं लग रहा है, एडिशन वाला पैटर्न नहीं लग रहा है, फॉरवर्ड नहीं लग रहा है, क्रॉस नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है। देखो इसको ऑपोजिट पढ़ने की कोशिश करो तो EAST क्या बना, क्या बना, ईस्ट। अगला देखो WEST क्या बना, वेस्ट। अगला पढ़ो NORTH क्या बना, नॉर्थ। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। साउथ आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, एक अगले वाला एक और देख लो। इसको मैंने क्या लिखा है, अगले वाले ऑप्शंस में क्या है, जम्बल्ड लेटर्स है। क्या है, जम्बल्ड लेटर्स है। अर्ली है, फिर लेट है, फिर कोल्ड है। पहचान में आ रहा है क्या, अर्ली का ऑपोजिट लेट है तो कोल्ड का ऑपोजिट हॉट हो जाएगा। बस इसी में ये लगाते हैं, इसके अंदर कुछ भी लग सकता है, पोजीशन, ऑपोजिट, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, इलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हमारी थी बेटा नंबर लेटर कोडिंग। अब अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम जाएंगे आगे नंबर कोडिंग के ऊपर, और नंबर कोडिंग को कंप्लीट करेंगे, और उससे अगली क्लास में मैं सब्स्टिट्यूशन एंड मिक्स्ड कोडिंग एक साथ करा दूंगी। ओके, तो 3 क्लासेस में हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद एक क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि आपका ये नंबर कोडिंग वाला जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाए। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको इसी के अंदर कराऊंगी। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।